अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त यहाँ 6 बज रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, वो इनाया सो रही थी। ये मैंने इनाया का लंच तैयार किया है और स्नैक्स भी है उसमें। और आज का जो टॉपिक है मैं कवर करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों के मेल्स जो आती हैं उसमें ये था कि मैं इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और हर कोई अपने आप को उससे रिलेट कर सकता है, क्योंकि जो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, टॉक्सिक पीपल जिन्हें हम कह सकते हैं, जो हमें तकलीफ़ देने की कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं, कि वो हर तरह से हमें तकलीफ़ देते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से दूर कैसे रहना है, इसका मैं आज आपसे बात करूँगी इस बारे में। और दूसरा ये कि आपने किस किस चीज़ पे अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है और आपने नो कहना है, जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू सेट बाउंड्रीज विद टॉक्सिक पीपल, आई मीन टू से योर फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके इन लॉस, आपके अपनी फैमिली में के लोग, तो वो कोई भी हो सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका अक्सर मेरे से इस चीज़ पे डिस्कशन होता है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमारी लाइफ टोटली डिफरेंट है। जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे रिलेशन होते हैं जिनके साथ आपको रहना पड़ता है। आपकी नंद हो गई, आपकी सास हो गई, आपकी देवरानी, आपकी जिठानी, या फिर आपकी कोई बहन, भाभी, वो कोई भी हो सकता है। जैसे जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम शॉपिंग करके सबके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, और आपको पता है कितनी एफर्ट करनी पड़ती है गिफ्ट्स के लिए। तो वो ऐसे लेते हैं जैसे हम पे एहसान कर रहे हों, और कोई बिल्कुल थैंक्सलेस होते हैं। और उसमें ये भी है कि आप ही हैं जो कसूरवार हैं जो आप कर रहे हैं। ये तो उनका राइट है, वो ये कर सकते हैं। वो आपको अब्यूज़ भी करेंगे, आप पे ट्राउंड भी करेंगे, तंज भी करेंगे, और आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आप एकदम ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने अंदर से काट के रख दिया हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी, बी पॉजिटिव, ऐसे लोगों से दूर रहिए। एक बाउंड्री सेट कीजिए अपना और उनके दरमियान। आपको पता है ये बंदा या ये बंदी, ये खातून या ये मर्द हजरात जो भी हैं, ये इस टाइप के हैं, तो आप उनको इग्नोर आप किस तरह कर सकते हैं? उनके पास बैठना कम से कम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इनफ। क्योंकि ये आपने करना है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि जितना आप उनकी बात सुनते हैं, रोते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, इससे उनका तो कुछ नहीं जाता। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी अपनी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप वो ख़राब होता है। और उन लोगों का कुछ नहीं जाता, क्योंकि उनका मकसद ही होता है, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं होता वो कॉम्प्लेक्स पीपल होते हैं सारे। जो आपसे हसद करते हैं वही आपको ट्राउंड करते हैं। और ये मेरी बात याद रखिएगा, जो खुद कुछ नहीं होगा वो हमेशा आपसे हसद करेगा, क्योंकि वो आपसे, आपके लाइफ स्टाइल से, आपकी टैलेंट से, जो आपके अंदर टैलेंट है वो उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो शो आप ऐसे करेगा जैसे उसको तो सब कुछ आता था। भाई आप तो अभी आए हो, हम तो पहले से ही कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उसने आपको ही देख के सब चीज़ें सीखी हैं और वो आपको ही फॉलो कर रहे हैं। चाहे वो पहनना ओढ़ना हो गया, चाहे चीज़ें कैरी करनी हो गई, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हो, आपको पता है कि जो चीज़ें आपके सामने हैं वो सब फेक है, और जो प्रिटेंड कर रहे हैं वो भी फेक है। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं, आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक रिलेशनशिप है आपके हस्बैंड के साथ, जिसको आपको अच्छे तरीके से भी लेके चलना है, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी अपनी रखनी है। मेरी एक बात याद रखिएगा, लोग उनको इज़्ज़त देते हैं जो अपनी इज़्ज़त खुद कराते हैं। आजकल बच्चा भी इज़्ज़त मांगता है,
جب تک آپ اپنی رسپیکٹ خود نہیں کریں گے کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. یہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے سیکھا ہے. تو جب تک حدیث ہے کہ جھکا ہوا درخت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن آج کل کے دور میں آپ جتنا جھکتے ہیں لوگ اتنے ہی جوتے مارتے ہیں، اور ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. تو جھکنا اچھی چیز ہے، لیکن ان لوگوں کے آگے جھکیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے آگے نہیں جو آپ کی تذلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. تو اپنی رسپیکٹ کروائیے، دوسروں کی رسپیکٹ کیجیے اور اپنی رسپیکٹ کروائیے. آپ کو ایک کلیئر میسیج کنوے کرنا چاہیے آپ کو اپنی ذات سے ان لوگوں کے سامنے. اف یو گیو می اے رسپیکٹ آئی ول گیو یو رسپیکٹ. اگر آپ مجھے گیو اینڈ ٹیک ہے، اگر آپ مجھے رسپیکٹ دیں گے میں آپ کو رسپیکٹ دوں گی. اگر آپ مجھے رسپیکٹ کریں گے میں آپ کو ڈس رسپیکٹ تو نہیں کروں گی، لیکن بس میں آپ کو اگنور کروں گی. انف. آپ کو ان کی طرح نہیں بننا ہے، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. کیونکہ ہماری لائف اٹس ناٹ جیسے آپ نے ای سی جی کی مشین دیکھی ہوگی، اس میں لائف کسی کی بھی اسموتھ نہیں ہوتی ہے، لائنز اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں. ہم کسی کا بھی ولاگ دیکھتے ہیں تو اکثر آپ کے ذہن میں آتا ہے کتنی اسموتھ لائف ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لائف کبھی بھی اسموتھ نہیں ہوتی، لائنز اوپر نیچے ہوتی ہیں. یہی لائف ہے اور یہی زندگی ہے. تو اس کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ پاسٹ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ پاسٹ کو جتنا ساتھ لے کے چلیں گے آپ اتنا تکلیف میں رہیں گے. اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھیے. فیوچر آپ کا نہیں ہے، پاسٹ نکل چکا ہے، جو آپ کے ہاتھ سے گزر گیا ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، آپ اپنے پریزنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ لیٹ اٹ گو والا حساب رکھیے. جو اچھا ہے اسے یاد رکھیے، جو برا ہے اسے بھولنے کی کوشش کیجیے اور موو آن کیجیے. یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں. اس سے آپ کی لائف بہت ایزی ہو جائے گی. لوگوں کو معاف کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیلف رسپیکٹ کبھی ختم نہیں کیجیے، جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ نے اس کو ختم کر دیا تو پھر تو آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ کارپیٹ کی طرح بن جائیں گے. جیسے لوگ کارپیٹ پہ رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کتنی زور سے چل رہے ہیں. آپ وہی حال آپ کا ہوگا. یہ آپ نے پروف کرنا ہے، ان کو نہیں، اپنے آپ کو، کہ آپ کیسی ماں ہیں، آپ کیسے بچے پال سکتی ہیں، آپ کیسی کس ٹائپ کی آپ ہاؤس وائف ہیں. یہ آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، کسی اور کو نہیں. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. اور وہ ہے نا گانا، کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. تو وہ حساب ہے، لوگوں کا کام ہے کہنا. ایک ہے میری ملنے والی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا سبھین تم ایک وقت میں سب کو خوش نہیں رکھ سکتی. اور وہ بالکل فیکٹ ہے، حقیقت ہے. ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. ہماری کوشش ہوتی ہے لیکن ہم نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے کوشش کیجئے. آپ کا ٹائم آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی فیملی، آپ کا ہسبینڈ، آپ کا بچہ، آپ کی اپنی ذات آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ ہیلدی ہیں، آپ کی فیملی ہیلدی ہے. مجھے سم ٹائمز یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے، وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اس کی عادت میں شامل ہے آپ کو تکلیف دینا، آپ کی انسلٹ کرنا، آپ کا ابیوز کرنا. تو اس کے بجائے کہ آپ اس کے لیول پہ گریں، آپ اس جگہ پہ ایک لائن ڈرا کر دیں کہ بھئی یہ یہاں ہے، میں یہاں ہوں. میں نے بہت بچپن میں اپنے بہت چھوٹی تھی اس وقت، ایک بھان کے ایک دوست تھے میرے بھائی کے، تو انہوں نے کہا تھا میری امی کو کہ آنٹی کچن میں پتھر پھینکنے سے چھینٹیں اپنے اوپر ہی آتی ہیں. تو سمجھ لو وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، اور وہ چیز میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کرتی ہوں کہ میں اگر کوئی مجھے کچھ بھی کہہ رہا ہے میں کبھی رپلائی نہیں کرتی. پہلے ہی ہوتا تھا، بہت روتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کرتی ہوں امپروو کرنے کی، پازیٹیو رہنے کی، اور اس جگہ سے ہٹ جاتی ہوں، وہ جگہ چھوڑ دیتی ہوں. اس لیے کہ ان کو کلیئر میسیج دیں کہ آپ ان کی زندگی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، کہ آپ ان کو اگنور کریں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور آپ کا میسیج ایزیلی کنوے ہو جائے گا کہ آپ کی لائف میں ان کی کیا اہمیت ہے. تو ایسے لوگوں کو اگنور کیجیے اور اپنی لائف کو پازیٹیو رکھیے.
मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहले 20 मिनट सिर्फ अपने आप को दें, वो आपका टाइम है। आपने पूरे दिन सब आपने ही देखना है, इसलिए अपने आप को टाइम दें, अपनी क्लेंजिंग करें, अपना अच्छे से फेस वॉश कीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए अपनी बॉडी की, ताकि आप पूरा दिन फ्रेश रह सकें। और आपकी प्राइवेसी, जो जिसको कोई हक़ नहीं पहुंचता किसी को भी कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करे, कि आप जैसे मैं पाकिस्तान जाती हूँ या मेरी फ्रेंड्स हैं, तो ये एक मैनर्स में आता है कि आप कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई लेटा है, तो आप उसके कमरे में, आपको पता है आप किसी और के रूम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप मेरे रूम में इसलिए आ रहे हैं कि मैंने कभी नो नहीं कहा, ये मेरी मिस्टेक है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में नो कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नो नहीं कहेंगे तो आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेंगे और वो आपकी एक वीकनेस समझेंगे कि इसके कमरे में तो आप किसी वक्त भी जा सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, नो कहना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ऑलवेज़ यस नहीं हो सकता, हमेशा यस नहीं हो सकता, जी जी नहीं हो सकता। समटाइम्स आपको नो कहना पड़ता है अपनी लाइफ को, अपने प्राइवेसी को डिफेंड करने के लिए, वो ज़रूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैंने नोटिस किया है हसद वो लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगियों में कुछ कमी होती है, जो बचपन में या जवानी में या कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ उनकी ज़िंदगियों में कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो वो उसका ज़िम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराते हैं और वो उसका इंतकाम या रिवेंज, आप कुछ भी कहते हैं, हसद की सूरत में आपसे लेते हैं। तो इसीलिए अपनी लाइफ को इजी बनाइए, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और एक लिमिट, एक लाइन ड्रॉ कीजिए कि आप लाइन के उस तरफ हैं, मैं लाइन के इस तरफ हूँ। मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग आपने बहुत सारे लोग होंगे जिनसे रिलेट कर रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आज का जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे सबके लाइक्स चाहिए, कि मुझे लाइक से पता चलना चाहिए कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से बचिए और अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, ताकि आप एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी बन सकें। और मेरे साथ रहेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा।